ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े रोड्स और 5 स्टार होटल्स देखकर तो जुबान पर सिर्फ एक वर्ड आता है और वो है दुबई। ऑफ दुबई WIMTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ये साल था 1833 जब बनियास के लोग जहां दुबई है वहां आकर रहना शुरू हो गए। उस वक्त ये सेरा हुआ करता था जो कि अबू धाबी के कंट्रोल में था। नाज़रीन, दुबई दरअसल मछलियों का गांव खिलाता था। यहाँ लोग बड़ी तादाद में मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद यानी 1894 में कुछ ताजिर दूसरे मुल्कों से दुबई की जगह आकर बसना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर ताजिरों के लिए टैक्स बहुत ही कम था। लेकिन दुबई में अभी तक मछलियां पकड़ने के अलावा कोई खास काम नहीं किया जाता था। लेकिन ये साल था 1912 जब दुबई की शेख सईद अल मखदूम के हाथ आ गई और इन्हीं को ही दुबई का बानी भी समझा जाता है। इस वक्त दुबई में मोती ढूंढने का काम भी बहुत जोरों पर था। इस काम से दुबई की मईशत भी बहुत जल्दी आगे बढ़ रही थी। लेकिन अभी भी दुबई एक गांव ही कहलाता था। इसी के साथ वक्त गुजरता गया और फाइनली साल 1958 में दुबई की हुक्मरानी शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के हाथ आ गई और यही वो शख्स है जिसने इस गांव को एक बड़ा सिटी बनाने का सोचा। सबसे पहले तो इन्होंने 1963 में दुबई में उस एरिया को घेरा करवाया जहां पर बेरी जहाज या फिर छोटे जहाज रुका करते थे। दरअसल ये एरिया बहुत छोटा था और शेख राशिद ये जानते थे कि इस एरिया पर ना ही कोई बड़ा जहाज आ सकता है और ना ही कोई मॉडर्न जहाज। इसलिए शेख राशिद ने इस चीज पर इतना खर्चा किया जो कि दुबई की सालाना आमदनी से भी कई ज्यादा था। इसके लिए इनको काफी कर्जा भी लेना पड़ा और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकोनॉमी में बहुत असर पड़ेगा और नाज़रीन ये प्लान सच में काम कर गया और अब यहाँ पर भी बड़े बेरी जहाज आने लगे, जिसकी वजह से दुबई में गोल्ड के मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। नाज़रीन, शेख राशिद अक्सर यूरोप और बर्तानिया जाया करते थे और उनको वहाँ की बनाई हुई स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पसंद थी। खास तौर पर लंदन की सड़कें और ट्रेन सिस्टम बहुत मुतासिर करता था। इनके दिल में ख्वाहिश थी कि काश दुबई भी ऐसा मॉडर्न सिटी बन जाए और फिर शेख राशिद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना भी शुरू कर दी। 1959 में इन्होंने एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया और फिर बिजली की लाइनें, टेलीफोन सिस्टम और पोर्ट वगैरह भी बनवा रहे थे। लोग समझते थे कि शेख राशिद ऐसे ही पैसे बर्बाद कर रहे हैं और दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल सिटी कभी नहीं बन सकेगा। लेकिन 1966 में दुबई की किस्मत ही बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में तेल दरियाफ्त हुआ, लेकिन अफसोस कि यहाँ तेल के ज़खायर इतने ज्यादा नहीं थे। शेख राशिद ने बहुत अक्लमंदी से सोचा कि दुबई सिर्फ तेल पर डिपेंड नहीं रह सकता। उन्होंने उस टाइम अपने बंदों से कहा था कि मेरे पास 2 खबरें हैं, एक तो अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर तो ये है कि दुबई में तेल दरियाफ्त हुआ है और बुरी खबर ये है कि तेल का ज़खायर इतने ज्यादा नहीं है। इसीलिए इन्होंने तेल के ज़खायर को इस्तेमाल करके दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट बनवाना भी शुरू कर दिए और इन प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को बुलवाकर दुबई को तामीर करवाना शुरू कर दिया। जैसा कि 1979 में दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामी एक ऊंची इमारत तामीर की गई थी और ऐसे ही कई प्रोजेक्ट दुबई में और शुरू हो गए। लेकिन नाज़रीन, ये साल था 1981 जब शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम की वफात हो गई और आज जो दुबई के हुक्मरान है यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ये इन्हीं के ही बेटे हैं और आज जो दुबई हम देखते हैं उसे बनाने में इन्हीं का ही दिमाग है। रेत पर ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें बनाना कोई आसान काम नहीं। जैसा कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची तरीन इमारत है। यह इमारत जिस कॉन्क्रीट पर खड़ी है उसका वजन 1,10,000 टन है। ऐसी ऊंची इमारतें रेत पर कैसे बनाई गई, इसका हल भी दुबई के आसपास मौजूद पहाड़ थे। नाज़रीन, शेख मोहम्मद बिन राशिद ने महसूस किया कि ये पहाड़ वी शेप में बने हुए हैं, यानी इन पहाड़ को पानी के फिलों ने काटा हुआ होगा। इन्होंने वहाँ ड्रिलिंग कराई तो वहाँ सच में पानी मौजूद था और यही पानी दुबई की ऊंची इमारतों को खड़ा रखने में काम आया। शेख मोहम्मद बिन राशिद जानते थे कि दुबई ऑयल पर जिंदा नहीं रह सकता और आज वो ऑयल दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ 1% हिस्सा है और आज आप देख ही सकते हो कि दुबई दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं WIMTV की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।